हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए बार ग्राफ में कुछ यौगिकों आंशिक रूप से पचित भोजन में उपस्थित का अग्नाशयी स्रावण पर प्रभाव दर्शाया गया है। यौगिक 1, 2 व 3 है। विकल्प ए 1 अम्ल 2 वसा 3 लवण, विकल्प बी 1 लवण 2 पेप्टोन 3 वसा, विकल्प सी 1 अम्ल 2 वसा 3 पेप्टोन या विकल्प डी 1 पेप्सिन 2 अम्ल 3 वसा। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है अग्नाशयी श्रावण। यहाँ हम देखेंगे कि अग्नाशयी स्राव यानी अग्नाशय से जो स्रावित किए जाते हैं उनकी पाचन में क्या भूमिका होती है। तो जो अग्नाशयी स्राव होते हैं उनमें बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ये एंजाइम प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। जैसे ही उच्च अम्लीय भोजन जब आमाशय में पहुंचता है तो वहां पर HCl अम्ल की उपस्थिति के कारण भोजन उच्च अम्लीय हो जाता है तथा यहाँ पर भोजन का थोड़ा पाचन होता है। इसलिए आंशिक रूप से जो पचित भोजन होता है वह उच्च अम्लीय होता है और ऐसा भोजन जब छोटी आंत में प्रवेश करता है तो यहाँ पर जो अग्नाशयी नलिका खुलती है उसके द्वारा बड़ी मात्रा में बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3- या NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इत्यादि का स्रवण किया जाता है, जिसकी वजह से यह जो अम्लीय भोजन है इसे यह उदासीन कर देता है। यहाँ पर कुछ क्षारीय, यहाँ का माध्यम जो होता है वह क्षारीय होता है जो इस अम्लीय भोजन को उदासीन कर देता है और यह उच्च अम्ल के प्रभाव से जो भोजन का पथ होता है उसकी भी रक्षा करता है। तो जैसे ही अम्ल छोटी आंत में प्रवेश करेगा वैसे ही जो NaHCO3 का स्तर है वह बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जैसा कि हमें बार ग्राफ 1 में दिखाया गया है, यहाँ पर NaHCO3 का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया है, यानी यहाँ पर एक अम्ल को प्रदर्शित कर रहा है। और यदि हम 2 की बात करें तो जो वसा होती है, वसा और साथ ही पेप्टोन, प्रोटीन के पाचन से पेप्टोन का निर्माण होता है और वसा और पेप्टोन जो होते हैं इनमें लंबी श्रृंखला युक्त वसा में लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल होते हैं तथा पेप्टोन आंशिक पाचित प्रोटीन होता है। इनके जो पाचन हेतु एंजाइम होते हैं वे अग्नाशयी रस में या अग्नाशयी स्राव में पाए जाते हैं। अतः जैसे ही यह प्रवेश करता है छोटी आंत में वैसे ही जो अग्नाशयी एंजाइम होते हैं उनका स्तर बढ़ जाता है, जैसा कि ग्राफ 2 तथा 3 में दर्शाया गया है। अतः 1 अम्ल 2 वसा तथा 3 पेप्टोन को प्रदर्शित करता है, ऐसा विकल्प सी में दिया गया है। इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ए में 3 लवण को दर्शाया गया है, लवण का पाचन नहीं होता है, लवण के पाचन के लिए एंजाइम्स का स्तर नहीं बढ़ता है, अतः यह गलत है। विकल्प बी में 1 में लवण को दर्शाया गया है, तो लवण को NaHCO3 के द्वारा उदासीन नहीं किया जाता है, अतः यह भी गलत है। और डी में 2 में अम्ल को दर्शाया गया है, तो अम्ल को उदासीन करने के लिए कार्बोनेट का स्तर उच्च होता है जो कि 2 में नहीं हो रहा है, अतः यह भी गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।